बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर हम लोग ने फाइवर के ऊपर डाटा एंट्री करके उससे पैसे कमाने हैं तो उसके लिए हमें एक अच्छी इफ़ेक्टिव और अट्रैक्टिव डाटा एंट्री की गिग चाहिए, जो कि कुछ लोगों को नहीं पता होता कि हम लोग डाटा एंट्री के लिए इफ़ेक्टिव, अट्रैक्टिव और अच्छी गिग किस तरह बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि आप लोग फाइवर की एक अच्छी और इफ़ेक्टिव गिग किस तरह बना सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि उसमें शामिल होनी चाहिए और आप इसको डिज़ाइन किस तरह से कर सकते हैं। तो ये मैं आपको लाइव जो है वो करके दिखाने वाला हूँ। आप लाइव सीखेंगे, आपको मैं खुद एक गिग जो है वो क्रिएट करके सिखाऊंगा। आप लाइव सीखेंगे गिग को किस तरह क्रिएट करना चाहिए, जो डाटा एंट्री के लिए होता है उसको किस तरह डिज़ाइन करना चाहिए, और एक ऐसी किस तरह की गिग होती है कि जो कि फाइवर की जो एसईओ को भी सपोर्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है क्योंकि मैं एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो कुछ चीज़ें इसमें टेक्निकल हैं, कुछ चीज़ें इसमें सिंपल हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर जो है वो समझ आ सके कि फाइवर की गिग हम लोग किस तरह क्रिएट करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए परफेक्ट डाटा एंट्री के लिए। ये स्पेशल जो है वो डाटा एंट्री के लिए गिग है। ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ डाटा एंट्री का काम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब सारे लोग डाटा एंट्री का काम प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको लोग आर्डर क्यों दें? अब लोग आपको आर्डर क्यों दे? आपके ऑर्डर के, आपके गिग के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ मेंशन होनी चाहिए कि लोग दूसरे लोगों की बदौलत आपको तरजीह दें। तो ये सारी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ चीज़ें, कंप्यूटर की स्क्रीन पे लाइव आपको गिग क्रिएट करके सिखाऊंगा और दिखाऊंगा। तो अगर आप फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड मेरी वीडियोस चाहते हैं, मैं वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ, फाइवर की टिप्स, ट्रिक्स, अपडेट्स वगैरह, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी मेरी वीडियो को मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और प्रॉपर प्रैक्टिकली सीखते हैं वहाँ। जी तो दोस्तों, हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे गिग वाला ऑप्शन मेरे पास ओपन है, जहाँ पे होता है क्रिएट एंड गिग। उसके बाद ये देखें हमारे पास, ये पहले तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। तो ये बहुत मैं जल्दी जल्दी बताने वाला है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है। ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जहाँ जो सीखने वाली चीज़ होती है उसमें बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी होती है। तो पहले हमारे पास ओवरव्यू आ जाता है, फिर हमारे पास प्राइसिंग वाला सेक्शन, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट, गैलरी एंड पब्लिश वाले सेक्शन हमारे पास आ जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग गिग क्रिएट करते हैं तो हम लोग ने पहले अपना गिग टाइटल क्रिएट करना होता है, आपको पता है। उसके बाद हम लोग ने कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद हम लोग ने सर्च टैग्स हम लोग ने सेलेक्ट करने होते हैं। तो टाइटल्स और कैटेगरी ऐड करने के बाद हम लोग में यहाँ पे अभी तो सिर्फ 3 चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, उसके लिहाज से इसमें कुछ चेंजिंग आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने टाइटल लिखना है। तो टाइटल आप लोग ने अपनी सर्विस के लिहाज से लिखना है, लेकिन अभी मैं सिखा रहा हूँ कि आप डाटा एंट्री की जो गिग है वो किस तरह अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करना है आई विल डू। हम लोग ने अपने कीवर्ड को टारगेट करना है, ठीक हो गया जी। आई विल डू डाटा एंट्री। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, ठीक हो गया जी। ये हम लोग ने कर दिया। तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ये आपने ठीक कर लेनी है। ये देखें, ये हम लोग ने आई विल डू डाटा एंट्री ऑनलाइन ऑफलाइन, उसके बाद पीडीएफ टू वर्ड। आपने इस चीज़ को टारगेट करना है अच्छे तरीके से। और उसके बाद टाइपिंग, ये देखें। उसके बाद हम लोग टाइपिंग, उसके बाद एक्सेल भी कर सकते हैं। यानी कि आपने अपनी सर्विस के लिहाज से यहाँ पे चीज़ें, या फिर आपने टाइटल पे ऊपर अच्छी खासी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। और मेन मकसद कहने का ये है कि आपने अपने जो कीवर्ड है उसको अच्छे तरीके से टारगेट करना है और कोशिश करनी है सबसे पहले उसको लिखें। कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले आपने उसको लिखें जो आपका कीवर्ड है, ठीक हो गया जी। उसके बाद आप लोग ने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ये देखें कैटेगरी, जो हमारे पास 3 कैटेगरी है बिजी, यहाँ पे हम लोग ने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। लेकिन क्या होता है कि फाइवर जो है वो ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें सुजेस्ट कर देता है। जैसे हम लोग ने डाटा एंट्री लिखा, उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि ये देखें ये डाटा एंट्री की गिग बनाने वाले हैं, तो उसने ये चीज़ें सेलेक्ट करी। तो हम लोग ने कैटेगरी जो है वो डाटा सेलेक्ट करना है और उसके बाद सब कैटेगरी जो है वो डाटा एंट्री सेलेक्ट करनी है। ये मैं कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये देखें गिग मेटाडाटा का जो एडिशन है यहाँ पे आ गया। मैंने बोला था कि इसमें एडिशन जो है वो होता है, इसमें चेंजिंग होनी है, जैसे हम लोग ने सेलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई हैं हमारे पास। ये देखें, एक हमारे पास पहले गिग मेटाडाटा है, इसमें 2 चीज़ें, एक आ गई है टाइप
दूसरा हमारे पास आ जा रहा है टूल्स, यानी कि टाइप का मतलब ये क्या कि आप कौन कौन सी चीज़ें यहाँ इनमें से करते हैं, किस टाइप का काम करते हैं, और टूल्स में यह कि आप कौन कौन से टूल करते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसमें सारी सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि डाटा एंट्री में क्लीनिंग, कॉपी पेस्ट, कन्वर्जन, फिक्स फॉर्मेट, इंसर्ट डाटा, ये तकरीबन सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक होगा जी। अब टूल्स की बात कर लें तो टूल्स में भी वो कह रहा है कि कौन कौन से टूल्स जो है वो आप यूज़ करते हैं अपनी सर्विस में। तो ये वाले सर्विस में डाटा एंट्री में तकरीबन ये सारे आ जाते हैं। ये देखें, इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग ने यहाँ पे टैग्स लगाने हैं। टैग्स में हम लोग ने 5 टैग्स लगाने हैं मैक्सिमम। तो सबसे पहले हम लोग अपने कीवर्ड को टारगेट करते हैं डाटा एंट्री। ठीक होगा जी। तो अब हम लोग करते हैं डाटा माइनिंग, ये डाटा कलेक्शन। ये देखें, डाटा कलेक्शन कर लिया। उसके बाद टाइपिंग हम लोग कर लेते हैं। हम लोग ने अपनी जो है वो सर्विस के रिलेटेड ये सारी चीज़ें लगानी है। उसके बाद एक्सेल, ये देखें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गया हमारे पास। उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे PDF टू वर्ड हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे सेक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम लोग ने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्राइसिंग वाला सेक्शन आ जाएगा। अब ये देखें, यहाँ पे वो कह रहा है कि आप सिर्फ नंबर्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, इसको हम लोग ने इसको कर देना है। ये देखें, ये हम लोग ने इसको, यानी कि आप ये नंबर्स वगैरह इसमें ऐड नहीं कर सकते। सॉरी, कह रहा है कि इसमें आप नंबर्स वगैरह ऐड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हमारी होगी। अब हम लोग ने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए सेव हो गया। उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारे पास प्राइसिंग वाला सेक्शन ऑन हो गया। प्राइसिंग में हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो हम लोग सिंपल पैकेज के साथ मूव कर सकते हैं 1 पैकेज के साथ, और एक हम लोग 3 पैकेज ये जो आपके सामने है इसके साथ मूव कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको ऑफ़ कर देंगे तो हमारे पास जो है वो 1 पैकेज आ जाएगा। अगर ऑन रहने देंगे तो हमारे पास 3 पैकेज आ जाएंगे। इसको ऑफ़ किया, 1 पैकेज रह गया, ऑन किया, 3 पैकेज रह गए। तो आपने अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करना है। लेकिन मेन चीज़ों बताने वाला हूँ, आपने यहाँ पे भी अपने कीवर्ड को यूज़ करने से बाज नहीं आना। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमारे नेम आ जाते हैं, नेम आप कोई भी रख सकते हैं, गोल्ड, प्लेटिनियम, डायमंड एट्सेट्रा। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही इसको सेलेक्ट करता हूँ। ये देखें स्टैंडर्ड। उसके बाद मैं इसको गोल्ड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपने अपने कीवर्ड जो है वो यूज़ करना है। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, यानी कि डाटा एंट्री पैकेज, डाटा एंट्री 1, डाटा एंट्री 2 या एटसेट्रा, डाटा एंट्री प्रीमियम, डाटा एंट्री बेसिक, डाटा एंट्री गोल्ड, डाटा एंट्री। यहाँ पे भी आपने अपने इस कीवर्ड को यूज़ करने से बात नहीं आना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको डेमो बता देता हूँ। ये देखें, लिखता हूँ, पहले लिखता हूँ सिंपल डाटा एंट्री, सिंपल डाटा एंट्री, ENTRY, सिंपल डाटा एंट्री हमने लिख लिया। उसके बाद टाइपिंग, उसके बाद PDF टू वर्ड एट्सेट्रा। तो आप लोग ने यहाँ पे एक अच्छी खासी जो है ना तकरीबन डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है थोड़ी सी। ये इतनी ज़्यादा तो नहीं होता, इसमें थोड़े से वो जो वर्ड हैं उसको अलो करता है। तो आपने गर्ज ये कि यहाँ पे भी आपने अपने कीवर्ड यूज़ करने हैं एक अच्छी डाटा एंट्री के लिए। वो सबसे पहले आपने टारगेट करना है डाटा एंट्री को। पहले ये आपका बेसिक हो गया। अब गोल्ड में आप सिंपल डाटा एंट्री नहीं, आप कम्प्लेक्स डाटा एंट्री कर लेंगे। ये देखें चेंज हो गया। अब यहाँ पे आप जो है वो एडवांस लेवल कर लेंगे डाटा एंट्री। ये देखें, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप एडवांस डाटा एंट्री कर लेंगे, यानी कि आपने यहाँ पे भी अपने कीवर्ड को यूज़ करना है। उसके बाद आपकी डिलीवरी आ जाएगी। डिलीवरी में आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, उसके बाद ये आ गया आपका जो टाइम है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप कितने घंटे का काम करके देंगे हमें इस पैकेज में। इस पैकेज में मैं कर लेता हूँ, मैं 2 घंटे का काम करता हूँ। इस पैकेज में मैं 3 घंटे का काम करता हूँ, और इस पैकेज में मैं 4 घंटे का काम आपको करके देता हूँ। रिवीजन आपने हमेशा अनलिमिटेड रखनी है। ये देखें, ये अनलिमिटेड रिवीजन है, हमेशा अनलिमिटेड रिवीजन रखनी है आपने। तो ये अनलिमिटेड रिवीजन जो है ये मैंने कर लिया है। उसके बाद प्राइसिंग आपने क्या रखनी है, प्राइसिंग आप अपनी मर्ज़ी से आपने रखनी है। मेरी मर्ज़ी से आपने प्राइसिंग बिल्कुल भी नहीं रखनी। ऐसा ना हो कि बाद में मुझे कहते रहो कि यार $100 का काम है तो मैंने सिर्फ $5 में कर दिया आपके को देख के। तो ऐसा नहीं करना। उसके बाद ये आता है ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज, यानी कि आपने एक्स्ट्रा सर्विसेज जो है यहाँ पे ऐड करनी है। आप अपनी एक्स्ट्रा सर्विसेज, यानी कि अगर कोई बंदा आपसे एक्स्ट्रा काम करवाना चाहता है या फिर एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाहता है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि मैं इतनी घंटे का काम आपको एक्स्ट्रा करके दूंगा, इतने पैसे चार्ज करूंगा इस पैकेज में। और उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा सर्विस आप बहुत जल्दी डिलीवरी चाहते हैं तो मैं आपको इतनी देर में डिलीवरी दे के इतने पैसे चार्ज कर सकता हूँ आपसे।
यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई विल चार्ज $5 ऑफ 1 आवर एडिशनल वर्क, या फिर जितना भी आप लिखना चाहते हैं। मेन बात यह है कि यहाँ पे आपने ये लिखना है कि आप कितने घंटे का काम करके देंगे और उसके कितने एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेंगे। और अगर कोई बंदा एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाहता है कि यार अगर 2 दिन का काम है मुझे आप 1 ही दिन में दे दो, तो आप कहते हैं यार मैं उसके आपसे अलहदा पैसे चार्ज करूँगा। तो आपने यहाँ पे इसको अगर आप प्रोवाइड करना चाहें तो इसको आप चेक कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको अनचेक कर देता हूँ। अनचेक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा कि मैंने कर दिया तो हमारे पास ये चेंजेस सेव हो गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, ये आ जाती है हमारी डिस्क्रिप्शन। आपने यहाँ पे अपने जो कीवर्ड है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इफेक्टिव तरीके से यूज़ करना है, स्पैमिंग नहीं करनी। अगर आप एक ही लफ्ज़ जो वो बार बार यूज़ करते जाएंगे तो उसमें वो कह देगा कि आप स्पैमिंग कर रहे हैं, आप ठीक नहीं कर रहे, आप वर्ड का एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इस चीज़ से आपने बचना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे कर जाते हैं। तो हो सकता है मैं आपको एग्जांपल भी शो करवाऊँ। तो आपने डिस्क्रिप्शन को ऑलरेडी लिख के रख लेना है, जैसे कि मैंने लिख के रख लिया है। तो ये देखें आपने लिख के रख लेना है और इसको सिंपल आपने कॉपी कर लेना है। ये देखें आपने इसको कॉपी करके, तो ये मैं इसको कॉपी करता हूँ। पहले सेलेक्ट ऑल करना है, सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल-C करना है, कॉपी हो गया। सॉरी ये हमारे पास कॉपी हो गया। यार ये क्या कर रहा है मेरे पास, ये शायद थोड़ा सा इशू हो गया है। तो ये मैं राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाना है, डायरेक्ट हम लोग ने इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पे। ये देखें, तो ये मैंने पेस्ट कर दिया है। तो जैसे ही पेस्ट कर दिए तो अब ये देखें हमारे पास ये चीज़ें, हमारे 1200 करैक्टर्स होने चाहिए मैक्सिमम, लेकिन हमारे 1161 हैं, यानी कि अभी भी कम है। यानी कि मैक्सिमम 1200 होने चाहिए, यानी कि आपने 1200 पूरे ही करने हैं। तो ये मैंने लिख के रख ली। तो आपने यहाँ पे अपनी कीवर्ड का बहुत ही अच्छे से यूज़ करना है। ये देखें डाटा एंट्री, लेकिन आपने यूज़ करना है इसको अच्छे तरीके से, स्पैमिंग नहीं करनी। बार बार कह रहा हूँ स्पैमिंग नहीं करनी। स्पैमिंग करेंगे तो यहाँ पे वो एरर दे देगा, हो सकता है अभी वो दे। तो ये लिखने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखें चेंजेस सेव होगी। जिस तरह मैंने यूज़ किया आपने इस तरह इसको यूज़ करना है और अच्छे तरीके से करना है। और अगर कोई मेरी डिस्क्रिप्शन यूज़ करता है तो वो यूज़ कर सकता है, उसको बिल्कुल इजाज़त है मेरी डिस्क्रिप्शन यूज़ करने की। तो यहाँ से कॉपी भी कर सकता है, नो इशू, सबको इजाज़त है। फ्री है यार, हर एक चीज़ फ्री है। और क्या चाहिए आपको? तो बस चाहिए, मुझे ये चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें यार। आप वीडियो देख के भाग जाते हैं तो वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते आप चैनल को। तो जब आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट जो इस तरह की चीज़ें कैसे मिलेंगी। तो चलिए वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। रिक्वायरमेंट्स का हमारे पास सेक्शन आ जाता है। अब यहाँ पे हम लोग ने ऐड इन क्वेश्चन कर लेना है। तो ऐड ए क्वेश्चन, हम लोग कोई भी क्वेश्चन जो है वो अपने जो उससे पूछना चाहते हैं वो कैसे हम लोग कह लेते हैं इनबॉक्स बिफोर ऑर्डर कर देते हैं। आप कोई और भी लिख सकते हैं, इनबॉक्स बिफोर ऑर्डर। तो यहाँ पे भी आपने अपने कीवर्ड को यूज़ करने से बाज नहीं आना। यहाँ पे आपने करना है फॉर परफेक्ट डाटा एंट्री वर्क। ये हमारे पास परफेक्ट डाटा एंट्री वर्क, यानी कि यहाँ पे भी आपने एक तरीके से एक अच्छे पाकिस्तानी की तरह या फिर इंडियन की तरह आपने इसको यूज़ कर दिया कीवर्ड को। आपने कीवर्ड को यूज़ करने से जहाँ पे भी थोड़ी सी जगह है आपने कीवर्ड को यूज़ कर देना है अपने को। तो उसके बाद हम लोग सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। ये ऑलमोस्ट हमारा काम हो गया है जो सारा था। अब हम लोग यहाँ पे गैलरी आ जानी है। गैलरी में हम लोग ने किस तरह इमेज किस तरह बनाना है हम लोग ने फाइवर का, वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखा दिया है। तो आप उसको देख लें चैनल के ऊपर जाके। अगर आपको नहीं मिल रहा चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने 3 जो है वो फाइवर के इमेज जो है वो आपने मैक्सिमम 3 सेलेक्ट करने हैं और मिनिमम जो है वो आप 1 सेलेक्ट करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो आप अगर आपने ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं और उसमें आप सिर्फ 1 वीडियो ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट PDF वगैरह एंटर करना है ऐड करना है तो आप यहाँ पे सिर्फ 2 कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दोनों एग्जांपल्स दिखाता हूँ। यानी कि अगर हमारा जो इमेज है PDF का, जो फाइवर के गिग का इमेज जो है वो उसमें वो उसके साइज़ के मुताबिक नहीं है फाइवर के, तब क्या होगा, और अगर साइज़ के मुताबिक है तो तब क्या होगा। अब ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करते हैं। तो मैं पहले वो इमेज सेलेक्ट करता हूँ जो कि उसके रिलेटेड, जो कि उसके साइज़ के मुताबिक नहीं है, इसको सेलेक्ट करता हूँ। ये देखें उसने एरर दे दिया कि मिनिमम साइज़ ये होना चाहिए, आप ये इसको ऐड नहीं कर सकते। तो उसके बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ दोबारा, लेकिन सेलेक्ट वो करता हूँ जो कि आप जिसका साइज़ है वो इक्वल है, यहाँ पे ऐड हो सकता है। ये देखें ये ऑटोमेटिकली ऐड होगा, लेकिन वो वाला ऐड नहीं हुआ था। ये अभी रेलिवेंट नहीं है इमेज, ज़ाहिर सी बात है मैं सिखा रहा हूँ, ये रेलिवेंट नहीं है जो मैंने अभी ऐड किया है।
तो आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास तकरीबन हर एक चीज़ कंप्लीट हो गई है। तो ये देखें हम लोग ने पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारी गिग जो है पब्लिश हो जानी है। मेन चीज़ ये है कि हम लोग ने अपने कीवर्ड को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना है, स्पैमिंग नहीं करनी। हम लोगों ने टाइटल में, उसके बाद टैग्स में, डिस्क्रिप्शन में, प्राइसिंग में और रिक्वायरमेंट्स में, इवन कि हम लोग ने अपने गिग की जो इमेज है उसके ऊपर भी अपना कीवर्ड यूज़ करना है। तो इस तरह आपकी बहुत ही अच्छी और प्रॉपर अट्रैक्टिव अफेक्टिव जो डाटा एंट्री की गिग है वो बन जाएगी और आप उसको उस पर सर्विसेज प्रोवाइड करके आप पैसे कमा सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं और आपकी गिग जो है वो रैंकिंग में भी आ सकती है। और अगर किसी की गिग रैंकिंग में आ जाए तो यार उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा और प्यारा सा कमेंट लिख दें। तो यार बुरा कमेंट नहीं करना। और उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फॉर फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग की रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ या फिर किसी और टिप के साथ। फाइवर की हो सकती है, फ्रीलांसिंग की हो सकती है, ऑनलाइन अर्निंग की हो सकती है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।